लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस के द्वारा मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लाए गए एक नाबालिग किशोर की पुलिस कस्टडी से छूट जाने के 4 दिन बाद मौत हुई, जिसके बाद परिजन पुलिस पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाकर सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जिले के संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र के ग्राम इंदिरा नगर की खजूरिया चौकी का बताया जा रहा है, जहां 4 दिन पहले क्षेत्र के ग्राम इंदिरा नगर निवासी लक्ष्मी राम के 14 वर्षीय पुत्र राहुल को गांव निवासी उसके चाचा के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मोबाइल चोरी के आरोप में स्थानीय पुलिस ने कस्टडी में लिया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि राहुल पर मोबाइल चोरी के आरोप में किसी तरह की पुष्टि न होने के बावजूद भी पुलिस ने राहुल की लॉकअप में बेरहमी से पिटाई की, जिसके 4 दिन बीत जाने के बाद स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा इलाज के दौरान रविवार को राहुल की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने गांव स्थित खजूरिया मार्ग पर राहुल के शव को रखकर जाम लगा दिया और जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसकी जानकारी मिलने पर आनन फानन में पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस नाबालिग किशोर के पोस्टमार्टम आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि की बात कह रही है। आवाज आ रही है ये देखो सब देखो। क्या है मामला, क्या पूरा मामला ये था कि मेरे चाचा के घर पे चाचा का लड़के का फोन चोरी हो गया था। मेरा भाई जैसे रात को आया तो थोड़ी नशे की हालत में था, तो बोला उसने कि चाचा को बोला कि भैया दरवाजा खुले रखना, मैं सोने आऊंगा। उसके बाद फिर मेरी मौसी के लड़के के घर गया, पेन ड्राइव लेके आया, टीवी देखा, बेचारा फिर नशा होने लगा तो मम्मी ने अपने साथ वाली खटिया में सुला ले। तो उसके बाद सुबह उसका 4 बजे पता लगा कि फोन नहीं है उसके पास। उसके बाद फोन चढ़ गया तो चाचा आए, चाचा पूछे कि हाँ तू कह रहा था रात को मैं सोने आऊंगा, तो तू सोने आऊंगा तो मैं आया क्यों नहीं, फोन तू ही चोरी किया कह के रिपोर्ट करवाया पुलिस वाले को। तो उसके बाद पुलिस ने बुलाया था घर, वहीं पे चौकी में बुलाया था उसे। उसके बाद चौकी में ले जाने के बाद यहाँ तक कि मम्मी खुद लेके गई थी चौकी में, बिल बुलाए उनके कि मेरा लड़का निर्दोष है। मम्मी लोग को ऐसे घर से भेज दिया, कह रहा है कि चौकी से जाओ तुम लोग, यहाँ हम जो कार्रवाई करना होगा कर लेंगे। उसके बाद कार्रवाई करने के बाद मेरे भाई को इतना मारा चला, नाबालिग 16 साल का मेरा भाई है, उसे ऐसे कुत्तों की तरह मारा। उसका पैर पकड़ रहा था, आगे बोल रहा दीदी मैं उसका पैर भी पकड़ रहा, तो भी मुझे नहीं छोड़ा, बहुत मारा, नीचे लिटा के पट्टी से मारा। कोई उम्र थी इसके मारने की, 2 थप्पड़ मार के पूछ लेता। उनके पास कोई सबूत था कि हाँ इसी ने इसमें चोरी किया, बस यही कहा कि दरवाजा खुला रखना, मैं आऊंगा सोने, बस इतनी ही बात हुई थी। इतने कुत्ते की तरह पीटा। उसके बाद फिर कल परसों जाती तबीयत खराब हो गई, फिर खजूरिया से दवाई दिलवा के लेके आए। उसके बाद फिर कह रहा है मम्मी मेरा पेट फूल रहा है। उसके बाद फिर गुप्ता हॉस्पिटल लेके गए थे पलिया से। उसके बाद रात को दिन भर वही रहा, उसके रात को पता नहीं 2 बजे उसने दम तोड़ दिया अपना। नसें उसे बंद हो गई थी, खून जाम हो गया था, डॉक्टर ने कहा भी इसका रूपा। क्या है मामला, मतलब पूरा ये बताइए। मामला ये है कि घर पे हमारी मोबाइल चोरी हो गई 2, ठीक है। मेरे भाइयों की, मेरे 2 भाई हैं, दोनों की टच मोबाइल चोरी हो गई। तो ये मेरी मौसी का लड़का था जो उनके साथ सोता था। तो ये जैसे उस रात बोल के गया मैं रात को आऊँगा, दरवाज़ा खुला रखना, सोने उनके साथ ही सोता था। तो फिर बोला उन्होंने दरवाज़ा खुला ही रखा। रात को ये आया था, बहुत नशे में भी था, तो ये वहाँ आया पर मतलब वहाँ सोया नहीं, अपने घर आके सो गया, या मौसी घर अपने घर पे आके सो गया। तो फिर उसके बाद सुबह उठे तो मोबाइल दोनों गायब थी। तो फिर इन पे शक हो गया उनको भी, मेरे घर वालों को भी, क्या पता राहुल आया था, राहुल रात को वो ना ले गया हो। तो फिर इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तो फिर वहाँ पे मतलब पुलिस वाले आए, इसे ले गए, कार्रवाई की गई। तो फिर उसके बाद प्रधान जी भी गए थे वहाँ भी राहुल के साथ। सबूत तो कोई नहीं था, बस इंजाम था, एक इंजाम लगाया गया था, पता नहीं कौन था, कौन चुराया था ये तो नहीं पता किसी को। तो फिर पुलिस वालों को सबूत तो उनके पास नहीं था, फिर भी उन लोगों ने इसे बहुत बुरी तरह मारा। उन्हें मारना नहीं चाहिए था, 1-2 थप्पड़ मार लेते, पहले सबूत ढूंढ लेते, उसके बाद भले मारते भी। हाँ मोबाइल इसके पास मिल गई है। तो फिर उन्होंने उसे बहुत मारा, तो वो घर पे आया, बहुत बुरी हाल में था, क्योंकि मारा था। छोटा लड़का, अभी उतनी उम्र भी नहीं है, नाबालिग है, 16 साल की उम्र है उसकी। तो फिर उसको बहुत दिक्कत हुई, 2-3 दिन तो यहीं पे लोकल दवाई कराते रहे, भी टीका उका लगाया, दवाई सब कुछ दर्द की करवाए। तो उसके बाद पेट में उसका कोई जख्म उखम बन गया, दर्द उसे हुआ था। अचानक कल उसे पलिया ले गया एडमिट करने। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला भी इसे 2-3 दिन यहाँ रखा जाएगा, इसकी नसों जाम हो गई है, खून जाम हो गई, तो ये रखा जाएगा। उसके बाद अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन होगी। तो फिर कल ही लेके गए थे और कल ही फिर इसकी वहाँ पे रात को डेथ हो गई। पुलिस कब ले गई थी इसको? पुलिस इसे यही 3-4 दिन पहले ले गई थी। हाँ तो 2 दिन तो इसे यहाँ पे मतलब लोकल दवाई कराते रहे, खजूरिया से भी आराम आ जाएगा। तो जब इसे दर्द ज़्यादा होने लगा तो इसे एडमिट कराने ले गए।
तो मतलब आप परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस की पिटाई से हाँ, पुलिस की पिटाई से ही मृत्यु हुई है, क्योंकि कोई भी अभी उसकी उम्र भी नहीं है, बड़े से बड़े आदमी नहीं पता झेल पाते थे, तो छोटा सा बच्चा ये कहाँ झेल लेता, और वो ऊपर से ठंड इतनी थी। चाचा था वो के लड़के, तो उसने ये कहा कि आप दरवाज़ा खोल के रखो, मैं अभी सोने आऊँगा। उसने थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर मामला 3-4-5 दिन पुराना है ये तो, इसमें हाँ, वो उसके बाद वो घर गया तो आ नहीं पाया वहाँ से। इनके यहाँ से मोबाइल चोरी हो गया, तो इनका कहना था कि मोबाइल जो चोरी हुए हैं इस लड़के ने चोरी किए हैं, तो इसकी तहरीर चौकी में दे दी गई खजूरिया में। तो इस लड़के को उठा के ले गए वहाँ पे चौकी में, बुलवा लिया गया। वहाँ पे जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा, वो लड़का जबकि बार बार कहे कि मैंने मोबाइल चोरी नहीं किए हैं, मैं माँ की कसम खाता हूँ, जैसे भी मैं भी गया था, मेरे सामने कोई भी बात नहीं हुई। मैंने इनसे कहा देखिए आपस के हैं दोनों भाई, इनका समझौता कर लीजिए, मोबाइल की बात है चलिए दे दिया जाएगा और इनको जाने दिया जाए दोनों आदमियों को। उसके बाद मेरी भी कुछ तबीयत सही नहीं थी, मैं तो दोबारा पहुँच नहीं पाया। तो उनके कहने के मुताबिक ये है कि इनके घर वालों की कि बाद में घर पे भी मारपीट हुई है आपस में वहाँ से आने के बाद घर पे भी मारपीट हुई रात में 10 बजे करीब। ये पुलिस ने भी पिटाई करी क्या? पुलिस ने भी बता रहे हैं। परिवार का कहना है कि पुलिस की पिटाई करी जिससे गंभीर रूप से हाँ, घायल हो गया था, इसको एडमिट कराया गया प्रेरणा हॉस्पिटल पलिया में। तो कुछ उसके मतलब घर पे भी जो झगड़ा उगड़ा हुआ है उससे पेट उट में जो चोट लगी हो यहाँ जहाँ भी लगी हो, तो उससे पेट की दिक्कत हो गई उसको बहुत ज़्यादा। मतलब पुलिस ने भी पीटा है, घर में भी हुआ। इनका तो आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। हाँ, दोनों जगह दोनों मामला घर पे भी आकर बिगड़ा एक बार वहाँ से छूटने के बाद। पुलिस को इतना पीटना थोड़ी नहीं चाहिए, मोबाइल का ही मामला था, मोबाइल में लेकर आपस में सुलह भी करा सकती थी। हम लोगों ने वहीं पे सुलह करवा दी, जब उन्होंने कहा हम लोग भेज देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए, हम लोग चले आए वहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं था और दोनों लड़कों को भेजा भी, लेकिन इस बीच में पिटाई की उस लड़के ने भी नहीं वहाँ बताया कि हमारी पिटाई हुई है। अगर वहाँ उसने बताया होता तो वही बात हो जाती। सर ज़्यादा 15,000 का मोबाइल था, अगले की जान